Today we study about the next part of the wave optics, that is position of secondary minima and position of secondary maxima. ये हम निकाले थे। तो सेकेंडरी मिनिमा के लिए इक्वेशन निकाले थे ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, और पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा के निकाले थे ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 लेमडा। तो ये दो इक्वेशन निकाले थे। अब हमको ये मालूम है कि जो फ्रिंजेस बनती है वो फ्रिंजेस इस तरीके से मिलेगी कि एक बीच में जो हमको मिलेगा वो सेंट्रल मैक्सिमा ये मिलता है। ये सेंट्रल मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद ये आएगा हमारा मिनिमा, फिर उसके बाद आएगा मैक्सिमा, फिर मिनिमा। तो कंटिन्यूअस ये मैक्सिमा मिनिमा ये हमको मिलता है। तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, उसके बाद ये हमारा आएगा डार्क, फिर मिलेगा ब्राइट, फिर क्या मिलेगा डार्क। तो डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट एंड डार्क बैंड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है कि जो सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमम मिलता है, दो इक्वेशन जो दी गई है ये क्या बताती है कि ये पाथ डिफरेंस है। रिलेट द पाथ डिफरेंस एट लोकेशन ऑफ nth डार्क एंड nth ब्राइट पॉइंट रेस्पेक्टिवली। बीच वाला तो हमारा क्या रहेगा, ब्राइट है। तो ब्राइट से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो पहले कंडीशन हम देखेंगे कि जो हमारी मेन फिगर थी उस मेन फिगर में हम देखेंगे कि मेन फिगर में हमारा जो ये फिगर है इसमें हमको एक ट्रायंगल मिलेगा। ये अगर मानकर चलते हो तो ये पूरा एक क्या मिला, ट्रायंगल मिला। यहाँ पर हमारी स्लिट है, ये स्लिट है, ये स्क्रीन है। स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और ये कंडीशन हम लिए थे कि डी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। यहाँ पर बीच में जो पॉइंट है पी नॉट और ये है पी, यहाँ पर इसको एक्स फ्रिंज विड्थ से डिनोट किए थे, हम इसको वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अभी जो डेरिवेशन करेंगे उसमें वो किससे रिप्रेजेंट किया गया है, वाई से। यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल में एंगल कितना रहेगा, थीटा। ये डिस्टेंस है वाई और ये पॉइंट हमारा क्या आएगा, डी ग्रेटर देन ए। तो यानी फिगर जो हमारी है अगर उसी फिगर को कंसिडर करेंगे तो फिगर हमारी कैसी मिलेगी कि यहाँ पर हमारा जहाँ पे है ब्राइट पॉइंट यानी इस तरीके का मिलता है। ये ब्राइट पॉइंट यानी ये पी हो जाएगा, ये पी नॉट, पी नॉट या पी नॉट। यहाँ से स्लिट से जो हमारा एंगल मिलता है ये थीटा, ये ग्रेटर है कितना, डी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तब यहाँ पर हम लेंगे, कंसिडर करेंगे कि डी वेरी वेरी ग्रेटर है किससे, ए से, और एंगल थीटा जो है वो स्मॉल एंगल है। एंगल थीटा इज़ वेरी स्मॉल। जब एंगल थीटा स्मॉल है तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक कंसीडर करेंगे तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा नियरली इक्वल टू साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा कंसीडर करेंगे, और थीटा से अगर ज्योमेट्री से निकालेंगे तो ये क्या आएगा, वाई अपॉन डी। फिगर से अगर निकालेंगे जो हमारी फिगर है ये इस तरीके की, ये एंगल है थीटा, ये है वाई, ये है डी। तो थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब थीटा वेरी स्मॉल है तो ये एंगल बहुत कम हो गया, तो डी और ये इक्वल हो जाएगा तो वाई अपॉन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि nth डार्क पॉइंट ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट पॉइंट। nth डार्क पॉइंट ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट। तो थीटा इज इक्वल टू वाई एन डी अपॉन डी। अगर एन नंबर का हम देते हैं डार्क बैंड तो डार्क को रिप्रेजेंट करेंगे डी से, थीटा डी से। अब इसी को रीअरेंज कर देंगे, वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा एन नंबर का है एन लेमडा अपॉन ए। अब इसी को रीअरेंज कर दो, तो रीअरेंज करेंगे तो वाई एन डी की वैल्यू क्या निकलेगी, वाई एन डी इज इक्वल टू एन डी अपॉन एन लेमडा डी अपॉन ए। यानी इसी को रीअरेंज किया जाएगा, y सफिक्स एन डी
विच इज इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन ए। तो ये क्या बनेगा, एन जो है ये फार्मूला जो है वो विड्थ है, और विड्थ को रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, डब्ल्यू से। तो एन डब्ल्यू ये एक इक्वेशन हो गई, डार्क के लिए निकाले। ऐसे ही कंसीडर करेंगे आल्सो एट द nth bright point on either side of central bright point। तो थीटा एन बी, ब्राइट के लिए क्या लेंगे, थीटा एन बी। नियरली इक्वल इसको बताएंगे किसके, वाई एन बी अपॉन डी के। नियरली इक्वल रहेगा किसके, एन प्लस वन अपॉन टू लैम्डा अपॉन ए के। इसको रीअरेंज कर दो, वाई एन बी की वैल्यू निकालो, वाई एन बी नियरली इक्वल एन प्लस वन अपॉन टू लैम्डा डी अपॉन ए। अब ये जो टर्म है पूरी वो विड्थ है, तो नियरली इक्वल हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन टू विड्थ। तो विड्थ किसके इक्वल हो जाती है, विड्थ इक्वल हो जाएगी किसके, वेयर विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए। ये सिमिलर है फ्रिंज विड्थ इन द इंटरफ्रेंस पैटर्न। तो हम बता सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज और कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज एक्सेप्ट द सेंट्रल जीरोथ ब्राइट फ्रिंज। ये कैसा हो जाएगा, हमको विड्थ कैसी मिलेगी, बराबर। तब यहाँ पर हमको निकालना है विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यानी जो फिगर है ये सेंट्रल ब्राइट, तो ये विड्थ हमको फाइंड आउट करना है सेंट्रल ब्राइट की। तो देन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज स्प्रेड बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड। ये भी क्या है हमारा, डार्क है, ये भी क्या है, डार्क है। तो दो डार्क के अक्रॉस का डिस्टेंस जो वो सेंट्रल ब्राइट है। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड, यानी वो क्या बनेगा, विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू डब्ल्यू, सेंट्रल है इसलिए सफिक्स यूज करेंगे डब्ल्यू सी। अब यहाँ पर जो निकालेंगे वो कितने की इक्वल आएगा, वाई वन डी। लेकिन ये वाई वन डी, ये वाई वन डी कितना हो जाएगा, टू टाइम्स, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे टू टाइम्स वन डी। तो टू टाइम्स क्या रहेगा, ये विड्थ के, और टू टाइम्स विड्थ कितने के बराबर है, लैम्डा डी अपॉन ए के। तो ये हम निकाल सकते हैं क्या, विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो यानी सेंट्रल ब्राइट बैंड की विड्थ निकाल लिए। अब यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि कंपैरिजन करना है किसमें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफ्रेंस पैटर्न और सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो इस सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न में हमको जो डिफरेंट टाइप्स की ग्राफ मिलेगी, और कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि अगर लेबोरेटरी सेटअप किया जाए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो हम जो स्लिट लेते हैं स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए कैसी होती है, थिनर होती है देन देयर सेपरेशन। दे आर यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग बाय प्रिज्म, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम क्या यूज़ किए थे, बाय प्रिज्म यूज़ किए थे। इस तरीके का बाय प्रिज्म यूज़ किए थे। दो वर्चुअल सोर्सेस था, ये वर्चुअल सोर्सेस का जो स्लिट की विड्थ थी, स्लिट की विड्थ कैसी थी, थिनर थी, बहुत ज़्यादा कम थी।
और यहाँ पर अगर लिखेंगे कि सिंगल स्लिट अगर जब यूज़ करेंगे डायफ्रैक्शन पैटर्न, सिंगल स्लिट अगर यूज़ करते हैं, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न, तो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न में हम क्या देखते हैं कि विड्थ लेस देन 1 मिलीमीटर, जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, लेस देन 1 मिलीमीटर। यही विड्थ आइदर साइड टेकन ऑन आइदर साइड वी कैन सी अराउंड 20 to 30 फ्रिंजेस। कितनी फ्रिंजेस मिलेगी, 20 to 30 फ्रिंजेस विथ सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट के साथ हमको इतनी फ्रिंजेस मिलती है। Also width of central bright is twice that of all other bright fringes। ये एक यानी हमको क्या मिल गया, डिफरेंस मिल गया। तो यंग्स डबल स्लिट में और सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर बायप्रिज्म यूज़ हुआ और यहाँ पर स्लिट विड्थ कैसी होती है, थिनर होती है। सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न में जो स्लिट विड्थ लेते हैं वो 1 मिलीमीटर के तक होती है और हमको जो फ्रिंज विड्थ मिलती है सेंट्रल ब्राइट को छोड़ के बाकी जो होते हैं वो 20 से 30 हमको ऐसे फ्रिंजेस मिलते हैं, ब्राइट डार्क, और सबकी इंटेंसिटी जो है वो कैसी होती है इसके अंदर अलग अलग होती है। तो इस तरीके से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसका पूरा कंपैरिजन का हमको इस तरीके से चार्ट